दोस्तों क्या करेंगे अगर गलत यूपीआई आईडी पर पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई है। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला था मुझे 25,000 ट्रांसफ़र करने के लिए। अब मेरी यूपीआई आईडी है jitin.gambhir@YBL, लेकिन जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो गया उससे गलती से jitin.gambhir@YBL, और वो अकाउंट जो है वो अमाउंट जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के किसी जितिन गंभीर के पास पहुंच गया, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला था। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इस सिचुएशन में क्या किया मैंने, मैं सारा केस आपके साथ बताऊंगा। मैं सबसे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक जो था जहां से अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया था, सबसे पहले हमने उस बैंक को इन्फॉर्म किया, उसके कस्टमर केयर में बात करी। उन लोगों ने हमें मेल लिखने को बोला पूरी डिटेल के साथ, तो हमने उन्हें मेल लिखा पूरा। उसके बाद हमने लोकल कोटक महिंद्रा ब्रांच में विज़िट किया। लोकल कोटक महिंद्रा ब्रांच के मैनेजर ने हमारी काफ़ी मदद करी। उसने हमारी सारी प्रॉब्लम को सुना कि भाई जो है, जो जिस अकाउंट में पैसा गलत ट्रांसफ़र हो गया है, कि वो कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट होल्डर है और इंदौर का रहने वाला है। तो उसने हमें काफ़ी गाइड किया, अच्छे से गाइड किया, और वहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर हमें प्रोवाइड किया। वहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर को हमने फ़ोन किया, तो उन्होंने हमें बोला कि जब तक आईसीआईसीआई बैंक हमारी मेल उन्हें फॉरवर्ड नहीं करता तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो फिर दोबारा हमने आईसीआईसीआई बैंक को कांटेक्ट किया। आईसीआईसीआई बैंक ने भी काफ़ी मदद करी। आईसीआईसीआई बैंक ने कोटक महिंद्रा को हमारी मेल भेजी। इन बिटवीन क्या हुआ कि मैंने जो फ़ोन पे जिससे हमने पैसा ट्रांसफ़र किया था, तो उस फ़ोन पे की यूपीआई आईडी के अंदर एक फैसिलिटी है कि जिसके साथ आप जो अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं उसके साथ आप मैसेज भेज सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जिस अकाउंट को या जिस यूपीआई आईडी को पैसे चले गए थे, उसी यूपीआई आईडी पे मैंने 1 रुपये के साथ, यानी कि 25,000 के अलावा 1 रुपये और ट्रांसफ़र करके एक मैसेज लिखा कि दिस अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड रॉन्गली टू योर अकाउंट। गलती से ये अमाउंट आपके अकाउंट में चला गया है और हमें ये पैसा इमरजेंसी के लिए चाहिए। अब वो मैसेज मैंने डिलीवर कर दिया। ना ये जो बात है ये 27 जनवरी की बात है। अब क्या हुआ कि हम इसके बीच में हम जो है बैंक से रेगुलर कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस कहता है कि आपको जो आपका बैंक है उससे आपको कांटेक्ट करना है, जो कि हमने किया, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को हमने सारी डिटेल दी कि किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना था, किस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब बात आती है कि आप कहेंगे आपको अकाउंट नंबर कैसे पता। जब आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो आपके पास एक एसएमएस आता है, उस एसएमएस के अंदर बैंक का नाम और अकाउंट नंबर की लास्ट की जो डिटेल्स हैं, जो भी 6 डिजिट या 4 डिजिट हैं, वो लिखे होते हैं। उससे आपको पता लग गया कि कौन सा बैंक है एटलीस्ट। तो हमने पहले आईसीआईसीआई बैंक को पूरी डिटेल सबमिट करी कस्टमर केयर पर। उसके बाद हमने क्या किया, हम कोटक महिंद्रा बैंक पे गए। कोटक महिंद्रा फरीदाबाद ब्रांच में हमने कांटेक्ट किया। कोटक महिंद्रा फरीदाबाद ब्रांच से हमने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करी, वहाँ के जो मैनेजर्स वगैरह उनसे बात करी, और उनसे हमने उनका नंबर लिया मध्य प्रदेश वाले ब्रांच का, इंदौर ब्रांच का। अब उसमें क्या हुआ, हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ कि उसने हमें काफ़ी मदद करी। और उसके बाद हम लोकल ब्रांच आईसीआईसीआई बैंक में भी गए जहाँ पर हमारा अकाउंट था, जहाँ पर बैंक अकाउंट था। तो उस आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजर ने हमें बोला कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए। तो हमने रिटर्न में एप्लीकेशन ओवरऑल दी, जिसके अंदर हमने लिखा कि भाई इस अकाउंट में पैसा जाना था, गलती से इस अकाउंट में चला गया। अब इस केस में बैंक क्या करता है, आप सोच रहे होंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। इस केस के अंदर बैंक भी काफ़ी मदद करता है। बैंक जो है, जो ब्रांच है, जो होम ब्रांच है जिसमें हमारा अकाउंट है और जिससे पैसा ट्रांसफ़र हो गया है गलती से, वो बैंक दूसरे बैंक को, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक को एक मेल लिखता है या उसे कांटेक्ट करता है वहाँ जहाँ पर उसका अकाउंट है। उनका आपस में, बैंक्स को आपस में जानकारी होती है इस चीज़ की। और वो लोग अमूमन क्या करते हैं कि जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में लेन लगा देते हैं, यानी कि उसके अकाउंट में उतने पैसे का, जैसे 25,000 गलती से ट्रांसफ़र हो गया तो 25,000 के अमाउंट पे एक लेन लगा दी जाती है, यानी कि रोक लगा दी जाती है कि ये 25,000 की ट्रांजैक्शन गलत हो गई है। लेकिन एक कंडीशन है कि बैंक जो है अगर रिवर्सल करता है वापस जिस
जिस अकाउंट से गलती से ट्रांसफ़र हुए अगर उसे पैसा वापस करता है, और जिस अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हो गए हैं उस इंसान को कंसेंट देना होता है बैंक को। अगर वो कंसेंट नहीं देता तो बैंक कुछ नहीं करता फिर इस केस में। ऐसा कार्रवाई करी गई है, ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं। वो इंसान बहुत अच्छा था जिसे मैंने मैसेज किया, मैं भी जितिन गंभीर हूँ, उनका नाम भी जितिन गंभीर था। उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल करके बताया कि मुझसे माफ़ी तक मांगी, ऑल्दो माफ़ी का हक तो हमारा बनता था कि हमसे गलती से ट्रांसफ़र हो गए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करता, लेकिन उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा, मे बी बैंक ने उनको कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने जितिन गंभीर जी ने उन्होंने इमीडिएटली बैंक को एक मेल लिखा जिसके अंदर पैसा रिवर्ट करने की बात करी गई, और उन्हें भी बैंक ने कॉन्टैक्ट किया था। जैसे मैंने बोला बैंक लेन लगा देता है, बैंक रोक लगा देता है, उन्हें भी बैंक ने कॉन्टैक्ट करा कि आप जो है ये पैसा रिवर्ट कर दीजिए, और उन्होंने कंसेंट लेटर दिया। और आज यानी कि 11 फरवरी को 3 बजे अकाउंट में पैसा वापस आ गया। बहुत बैंक का आप जो है अगर कभी भी पैसा ट्रांसफ़र करें तो 2 चीज़ों का ध्यान दें। अगर आप फ़ोन पे या कुछ भी आप कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, तो या तो स्कैनर यूज़ करिए। सेम नाम की यूपीआई आईडी में गड़बड़ हो सकती है, और फ़ोन नंबर पे अगर आप ट्रांसफ़र करें तो फ़ोन नंबर पूरा लिखिए। ये नहीं कि आपने फ़ोन नंबर, आपके पास कोई फ़ीड है और आपने ऐसे ही क्लिक कर दिया, तो आपको 90% 99% चांसेस है कि पैसा गलत जा सकता है। तभी 2 बार बोला जाता है कि आप उसको क्रॉस चेक करिए। तो आप एक बार जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करें उसे क्रॉस चेक करिए, गलती हमसे हो गई, हमारा सॉल्व हो गया मैटर। अगर ये सॉल्व ना होता तो ये 25,000 का लॉस हो सकता था, बिकॉज़ बैंक ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी भी अकाउंट होल्डर के साथ, उसको प्रूव करना पड़ेगा हमें। बैंक किसी जबरन नहीं कह सकता। मे बी हमने पैसा डाला हो और हम उससे वापस मांग रहे हो, बैंक ये भी बोल सकता है, लेकिन किसी का ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर जब तक जिसके अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, जब तक वो कंसेंट ना दे तो बैंक उसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, एक लेन लगा के छोड़ देगा और कोशिश करेगा। अगर हाँ, ये एक सिचुएशन है कि अगर वो पैसा विड्रॉ हो जाता और विड्रॉ होने के बाद वो अकाउंट बंद हो जाता, तो फिर शायद मुझे लगता नहीं कि वो पैसा वापस आता। तो सावधानी बरतिए। बेटर रहेगा कि आप जो है अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो स्कैनर यूज़ करिए, स्कैनर इज़ द बेटर ऑप्शन। या फिर आप डायरेक्ट फ़ोन नंबर पर ट्रांसफ़र करिए इफ़ यू आर यूजिंग फ़ोन पे और पेटीएम। थैंक यू सो मच।